पा लेंगे और करेंगे, और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। हाँ, ट्रेन से सिलेक्ट हो जाएगा। मेरा लड़का जो है ना, वो ट्रेन से करता है। हाँ, वो छोटा वाला जो लड़का है, तो टेस्ट टाइम किया था, तो मार्केटिंग वाला काम करता है, तो ट्रेन से डेमो वगैरह भेजता है। हाँ, तो वही करेंगे ना, वही कह रहे हैं कि तो ट्रेन से जो है ये हम कर सकते हैं कि आपका जो है आ जाए, लेकिन सर उसको सुरक्षित रखना होगा। तो वही हम कह रहे हैं, एक फोटो जो आप भी करा लीजिए, क्योंकि वो बड़ा गायब हो जाएगा तो सब कुछ ये हो जाएगा ना, है ना। अच्छा ठीक है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपके लिए नहीं होगा गड़बड़। ऐसा है, और आदमी का है, हमारे यहाँ 4-5 आदमी का है। अच्छा, देखते हैं, जुगाड़ लगा के, तो न होगा तो ओरिजिनल भेज देंगे। नहीं, इसको अगर भेजिएगा ना तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसका भी वकील लोग बहुत मांगता है, समझ रहे हैं, तो ये एक खर्चा है वो आपका बच जाएगा, तो पूरे तमाम शिक्षकों के लिए जो है ना काम भी हो जाएगा। तो वही ना सर, हम सोच रहे थे कि हमारा 2012 से लाभान्वित मिल जाता तो बहुत गोल्डन चांस मिल जाता जी। 2020 में आके हमारा योगदान हुआ, अभी मात्र 1.5 साल बचा हुआ है। नहीं तो आप वो डॉक्यूमेंट रखिए, हम उस पर देखते हैं, और आप भी सोचिए कैसे वो डॉक्यूमेंट हमें भिजवा सकते हैं, केस का सारा डिटेल। नंबर है ना, हम फिर आप घर जाते हैं तो हम बात करते हैं। हाँ, तो ठीक है, तो इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा, ये बहुत जरूरी है ना। इन साहब को बोलिएगा सर कि डॉक्यूमेंट हम पूरा बुके हम मंगवा देते। देखिए वकील साहब ये तो वो थे, जानने वाले हैं, तो वो आपको देख लेंगे, बता देंगे, लेकिन कोई वकील फ्री फोकट में काम नहीं करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग एक खुद का कमिटी बनाइए, अगर आप लोग इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो। बाकी देखिए इन लोग तो पिटिशनर बन गया, जो नहीं बना है उसको तो एक होना होगा ना, कल को फैसला जो भी आए तो वो एक तो रहे, और अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सर कितना लग जाएगा पैसा, हम अकेले हम कर सकते? नहीं नहीं, अरे भाई आप अकेले खर्च कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, अकेले आप कर सकते हैं, केस लड़ लीजिए आप अकेले, उसमें क्या, आप वकील को पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में लड़ जाइए केस, अगर आप अकेले ही कर सकते हैं तो। हाँ, कितना लग जाएगा? नहीं, ये तो वकील बताएगा, हम कैसे बता देंगे। थोड़ा सा बताइएगा तो हम इंडिविजुअल करेंगे। वो जैसे नहीं नहीं, आप कह रहे हैं हम अकेलो लड़ जाएंगे, तो आप लड़ जाइए, वही कह रहे हैं कि आप अपना एगो वकील को पकड़िए, लड़ जाइए, उसमें क्या लगा है। तो थोड़ा सा अच्छा वकील दीजिए, तो हम ना होगा तो हम मेडिकल लेंगे, आ जाएंगे वकील। तो आप उसमें वो वही करें, देखिए ये सब तो वकील खोजने का, तो देखिए आप पता करके आइए, बात करके आइए, बाकी अच्छा ठीक है। बाकी आप हमें ये डॉक्यूमेंट अगर आप दिलवा सकते हैं तो ये दिलवाइए इस पे। उसमें तो हम लोगों को पक्ष में है। तो आप चैनल को तो सपोर्ट कर नहीं पाए, आप वो कह रहे हैं हम केस लड़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अकेले, हम सपोर्ट किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। अरे शेयर करने से होता है, शेयर करने से क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो सब्सक्राइब करने से क्या, सब्सक्राइब तो खैर चलिए ठीक है, हम देखते हैं, आप बताइएगा कैसे होगा वो, है ना, डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, पढ़ा सकते हैं। तो जी साथियों, आप में से और भी किन्हीं को कुछ बात कहनी हो इस बारे में तो आप बात कर सकते हैं, अभी कर लें। देखिए हम जब लाइव आए, जब वीडियो हो उस पर आप कर लें, लेकिन बेसमय बेवजह फोन करके, मतलब क्योंकि चर्चा करने के लिए मेरे पास कुछ अलग रहता नहीं है, जो चर्चा के लिए मेरे पास रहता है वो हम आपको लाइव के जरिए या वीडियो में हम आपको बता ही देते हैं, तो इसलिए अलग से कुछ चर्चा की जाए इसलिए ये कोई ये नहीं है। जी रामशंकर जी नमस्कार, आप लाइव हैं, नमस्कार। आपको लोग भी सुन रहे हैं जी। ऐसी बात है कि अभी मैंने देखा है ओझा जी ने डी टैगिंग के लिए वहाँ आवेदन दिया है। नहीं, वो तो पहले दिया था, तो वो 7 तारीख को हो गया है ना, वो 6 से 66 के लिए जो कह रहे हैं आप। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, फिर एक दोबारा उन्होंने कि उनके केस अलग करके हमारा, तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जो केस टैग हो गया है वो डी टैगिंग होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप डी टैगिंग हो नहीं हो, आप अपना केस सुनवाई कराइए ना, क्या ये नहीं हो सकता है?
तो वो अपना केस को लिंगर करते हैं, जैसे वो एक तो ये तो वही कह रहा हूँ ना कि ये तो वो केस से जुड़े लोग बताएंगे ना कि भाई क्यों ये और उसमें वो शंभू शर्मा जो है आपको जुगल प्रसाद का जो केस है उसमें वो ऑडियो लोग जारी किए हैं। अच्छा, उस ऑडियो को हम आपके पास भेजेंगे जी, ठीक है। तो उसमें एक उनका वकील बता रहे हैं संतोष झा कि हम भी मेंशन कर किए हैं, लेकिन तब तक कि ओझा जी वहाँ डी टैगिंग के लिए किए हैं कि डी टैगिंग कैसे होगा, इसमें अब विलम्ब होगा। अब ये तो खाली फंसने फंसाने वाली बात हो रही है। मतलब ये दो, मतलब आपको लोग सुन भी रहे हैं रामशंकर जी, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव पे था तो अच्छा है, तो लोग आपकी बात सुन भी रहे हैं। तो मतलब दूसरे वकील साहब ये कह रहे हैं यानी कि जो संतोष झा जी तो वही वकील हैं जो पहले केस लड़ रहे थे ओझा जी का, तो यानी कि तो वो अब वो चले गए उनके साथ शंभू शर्मा और जुगल प्रसाद का जो केस है। अच्छा, तो यानी कि वो अब ये कह रहे हैं कि ये जो डी टैगिंग का खेला है ये दूसरा खेला है, ये खेला है केस को लेट करने का, डिले करने का। हाँ, डिले करने का, क्योंकि बता रहे हैं कि ओझा जी को तो इसी तरह नहीं, वो तो रिजाइन कर चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि टाइम टेकिंग होता रहे और अपना एक वकील वो कोई उनका नाम रख रहे थे उसमें। अब तो ऑडियो आपको भेजेंगे तो उससे आप थोड़ा सा निकालिएगा कि उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो ऑडियो हम इसके बाद भेज देंगे आपके पास। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो भेज। हाँ, तो यही कहना है कि क्या गुमराह किया जा रहा है हमको समझ में लोग आ भी नहीं रहे हैं, ना कोई कमेटी बना रहे हैं। नहीं तो कमेटी तो आप लोग बनाइएगा ना रामशंकर जी, कमेटी कौन बनाएगा? आप शिक्षक हैं तो आप हम लोग तो बनाएंगे, लेकिन आपने आह्वान जो किया था कि ओझा जी आए और यही नहीं तो वो तो देखिए वो तो हमको नहीं, इतने दिन हो गए 3 दिन का, तो वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो यहाँ क्यों आएंगे? नहीं आएंगे तो हम तो पहल कर रहे हैं कि भाई हम लोग मार्च के लास्ट तक एकत्रित होकर जो भी इन लोगों से असंतुष्ट हैं एक कमेटी बनाकर आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा और आप उसको कैसे हैंडल करना है सब सारी बात जो है होगी। नहीं वही करेंगे। देखिए हमने भी यही कहा लाइव में कि भाई अगर आपको लड़ना है, जो लोग एक तो मान लीजिए जो छूटे हुए हैं, पहले तो बात हो रही थी 3000 लोगों की कि 3000 लोग इंटरवेनर बने हुए हैं कुल मिला के, लेकिन मतलब पहले बात हो रही थी 3000 बने हैं तो 31,000 छूटे हुए हैं। लेकिन अब जो ये अभी पिछले हफ्ते जो लोगों को इन्होंने शेयर किया है वो तो 285 लोगों का सिर्फ शेयर किया है इंटरवेनर का। तो यानी कि अब देखिए ये इंटरवेनर का का जो मसला है ना, पचड़ा है, ये झूठ के उलझाने वाला पचड़ा है। नहीं तो वही ये लोगों को समझना होगा ना, जो लोग 3000 लोग, जो 2300 लोग जो पैसा दे के बैठे हैं, तो वो अपना पता करें कि उनका नाम क्यों नहीं है। भाई देखिए इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है ना। आप उस दिन बता रहे हैं ना कि नाम तो ऑथेंटिक तभी ना माना जाएगा जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का उस पर मुहर होगा या इस तरह का होगा। इसी तरह से कोई प्रिंट करके कहते कि ये आपका नाम है तो उससे नहीं ना हो जाएगा। हाँ, जैसे अब ये है, अभी जो दिया है 285 लोगों का, उसमें वकालतनामा है सुप्रीम कोर्ट का, वो ऊपर में पेज है, तो उस हिसाब से अगर है। और मैं कह रहा हूँ कि वो भी है, तो अगर 285 का इस तरह से अभी जारी हुआ है तो 2300 का जारी करना चाहिए ना। हाँ, तो अगर है तो जारी करना चाहिए। और तो ये लोगों पर भी है। मैं तो उन शिक्षकों को भी कह रहा हूँ ना कि आप खाली फोन करके कहिएगा, हमसे पूछिएगा कि केस का क्या हाल है बताइए, हम दिन भर आपको जो पैसा उनको दिए हैं वो पैसा वाले उनसे पूछें कि क्या आप कैसे क्या किए हैं, हमको डिटेल बताइए। यही मेरा कहना था, मेरा आज के लाइव का मकसद यही था कि आप लोग जो है उधर फोन नहीं करिएगा, आप हमको कहिएगा कि हमको बताइए, अरे भाई आपने पैसा दिया है, आपने वहां पे किया, आप उनसे पूछिए कि मेरा नाम क्यों नहीं है, 285 सिर्फ क्यों है, 2300 क्यों नहीं है, या जिसने भी पैसा दिया है तो वहां पूछे ना। अब हद तब हो गया। बताइए कल एक आदमी जो बोल रहा है कि मैं इंटरवेनर हूं और वो खुद बोला कि हमको तो मिल ही जाएगा, हमको क्या है, हमको तो मिल ही जाएगा, आपसे हम सिर्फ चर्चा करना चाह रहे हैं कि हम केस का। हम के अजीब आदमी है आप, जब आपको मिल जाएगा तो निश्चिंत रहिए, जब मिल जाएगा तो आप झाल बजाइए, फिर क्या चिंता है। नहीं हम करे जब मिल जाएगा तो हमसे चर्चा आपको क्या करना है, मिल जाएगा तो आप खुशी बने। वही हमने कहा कि तो मतलब ये हुआ ना कि बैठ के आनंद लेना।
या वो लोग फोन करवाते हैं जानबूझ के। तो खैर मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि ये शिक्षकों का मसला है जो छूटे हुए हैं, यानी कि अब 31,000 नहीं, करीबन 33,000 लोग ही छूटे हुए हैं, सब छुटले हैं। तो वो लोग एक हों, वो एक साथ रहें, वो अपनी एक कमेटी बनाए, और वो क्योंकि अकेला कोई नहीं लड़ सकता, अकेला कोई भी सोच ले। जानते हैं सर, इसमें बहुत लोग अभी झांक रहे हैं जी, केशवान ओझा जी का क्या हो रहा है, शंभू शर्मा का क्या हो रहा है, इस मोहब्बत तो कहीं अलगे सोया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है तो खुल कर कोई आना नहीं चाहता है कि हम अलग होकर के एक कमेटी बनाएं और वहाँ आगे कैसे कदम बढ़ेगा, इसके लिए सलाह मशविरा ली जाए न्यायविद से, जो है जानकार लोग हैं विधि विशेषज्ञ। तो प्रश्न उठता है कि हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि हम जब ऑडियो आपको भेज देंगे तो थोड़ा इसके बारे में समझ विमर्श के इसके बाद तो बात आपसे नहीं तो आप लोगों से अपील भी करिए, आपको लोग सुन रहे हैं अभी, आप बताइए लोगों से आप जो कहना चाहते हैं। तो अपील करिए कि भाई एक माने सभी लोग अब तो आपस में जो लोग जहाँ से हैं, खाली अभी कोई डेट के नाम पर कोई तय नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो तय होगा तभी ना सब एक साथ जुटेगा, आएगा लोग, तभी ना हम लोग शेयर करेंगे, कोई रणनीति बनेगी। ऐसे हम अपने यहाँ से कुछ कहें, वो अपने यहाँ से कहें, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। जी जी, जब एक साथ कहीं एकत्रित होंगे तब ना कोई रणनीति बनेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ठीक है, तो ठीक है, तो उसको कर लीजिए। ओके ओके, ठीक है। जी साथियों, तो आपको आपके और कोई सवाल हो तो आप पूछ लें अभी। बाकी आज का जो रोज का एक 34,540 शिक्षकों पर जो एक होता है वो बुलेटिन टाइप से एक जो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वो समझ लीजिए कि ये हो गया आपका। बाकी मैं फिर से वो रिपीट करना चाहूँ कि मुझसे चर्चा करके कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि जो भी मेरे पास जानकारी होती है वो मैं वीडियो के जरिए या फिर लाइव के जरिए मैं आपको बता ही देता हूं। तो इसलिए मुझ पर शास्त्रार्थ मेरे साथ करके कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग एक कमेटी बनाएं, अपना एक या तो अपना एक आदमी रखें दिल्ली में जो आपके केस की हर सुनवाई पे जाके पता करे, देखे, वकील से मिले, या फिर उस जो आपके लोग हैं, जो आपके बच्चे हैं यहाँ पर, उनको डिप्यूट करें कि भाई एक दिन एक सुनवाई में वो चला जाए, एक सुनवाई में वो चला जाए। तो आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। आप सिर्फ आप बैठे रहेंगे कि हमारा कोई और कर देगा, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। और अब मान लिया, अब जैसे देखते हैं अब 7 तारीख को था, अब आप फोन रहे सर 7 तारीख को क्या हुआ, 14 को क्या हुआ, आप नहीं वीडियो बनाए। अरे भाई वीडियो नहीं बनाए तो हमारी भी तो कुछ काम है ना। ऐसा थोड़ी नहीं हम सब कुछ छोड़ के इसी में लगे हुए कि शिक्षके का हम देखते रहे बैठ के। यही कह रहा हूँ। इसलिए इसके लिए आपको एक कमेटी बनानी होगी। आप उस कमेटी में इस चीज को मॉनिटर करिए। आप चाहेंगे तो उस कमेटी में मैं रहूंगा। बाकी क्योंकि ये आपका मसला, लड़ना आपको पड़ेगा। मैं ना नेता हूँ, ना मैं 34,540 का शिक्षक हूँ, ना मुझे कोई सांसदीय विधायकी का चुनाव लड़ना है, जो कि मैं इतना सब कुछ छोड़ के जो है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ। तो आप और आपके बच्चे अगर दिल्ली में हैं तो उनको कहिए कि जरा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं और सुप्रीम कोर्ट में केस के बारे में अपडेट लें। नहीं जा पाते हैं तो वेबसाइट है, वहां पे सारा कुछ जानकारी है। और फिर से कह दे रहा हूं कि वही अटल सत्य है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है। बाकी आदमी कहीं कुछ बोले, वो कहीं वो कुछ भी किसी भी तरह से वो सत्य नहीं है। तो वो देखने की थोड़ा कोशिश करें, वहां से पता करने की कोशिश करें। बाकी हमारे पास जब जब जहां जहां से जो जानकारी मिलेगी वो हम आपको बिल्कुल बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। मतलब अब बताइए, मतलब जब सुनता हूँ कहानी, लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा होता था गांधी मैदान या और भी कई जगह लोग पैसा लेके खड़े होते थे, दौड़ते थे कि मतलब हम पहले दे दें, हम पहले दे दें। ऐसा एक समय था, मतलब बताते हैं लोग। तो भाई आप जहां दिए हैं, जिसको दिए हैं, थोड़ा उनको भी परेशान करिए, उनको भी थोड़ा फोन करिए, उनसे भी पूछिए कि भाई क्या हुआ। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के और उससे आपको सारा कुछ दिखाई दिया। पिटिशनर जो 20 हैं उनके बारे में भी बता दिया, एक केस के पिटिशनर जो 20 हैं उसको बारे में बता दिया। तो उन सब के नाम आपने देखे ही होंगे, तो आप उसको देखें, आप उसको फॉलो करें। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही।
चलिए फिर मिलेंगे, फिर वीडियो के जरिए या लाइव की जरूरत होगी तो लाइव आएंगे, लेकिन जरूरत है कि आप लोग इकट्ठे होइए, आप लोग एक कमेटी बनाइए ताकि आपका केस जो है खुद ब खुद चलता रहे, आप लोग खुद ब खुद इसको देखते रहे। धन्यवाद।